नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ आप सभी लोगों के सामने लीडरशिप के ऊपर नया वीडियो लेके। पुराने वीडियो को आप देख सकते हैं, उसके अंदर भी लीडरशिप के बारे में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैंने बात की है, अपना नॉलेज को शेयर करने की कोशिश की है कुछ पॉइंट्स के ऊपर। आज हम बात करते हैं कुछ नए पॉइंट्स के ऊपर कि कैसे अपनी लीडरशिप को और बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है वॉक टॉल, यानी बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर चलते हैं ऐसे झुककर, कंधे ऐसे झुके हुए होते हैं, सर झुका हुआ होता है, जैसे ग्रेविटी उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। उन पर ग्रेविटी का ज़्यादा प्रभाव होता है, वो नकारात्मकता से ज़्यादा घिरे हुए होते हैं। और एक लीडर कैसे चलता है, उसका सीना चौड़ा होता है, कंधे ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, सिर थोड़ा ऊपर, ज़्यादा ऊपर भी नहीं देखना होता है। यानी कि मैं ऐसा नहीं कह रहा, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बात नहीं कर रहा। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जिसके अंदर नॉलेज होता है, उसके पास में ऑटोमेटिक उसकी जो चलने की जो स्टाइल है, बोलने की जो स्टाइल है, खड़े रहने की जो स्टाइल है, वो ऑटोमेटिक प्रभावित होती है। कुछ अगर कोई बनकर कर रहा होगा तो वो कुछ समय तक कर पाएगा, लेकिन कोई रियल में अगर किसी के पास में कॉन्फिडेंस है, नॉलेज है, तो वो एज ए लीडर वॉक टॉल ऐसे ही चलेगा। और ये एक बड़ी खासियत है लीडरशिप की। ठीक है दोस्तों, आ जाते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे। डोंट फॉरगेट योर हेल्थ। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल, ये 4 प्रकार की हेल्थ होती है। इन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर एज ए लीडर आपको लीड करना है, आगे बढ़ना है, तो ये 4 चीज़ों पे ध्यान देना जरूरी है। अपनी हेल्थ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी लीडर हॉस्पिटल के बेड में बैठकर या फिर कब्र में बैठकर किसी को लीड नहीं कर सकता। उसके लिए उसकी हेल्थ का होना बहुत ही ज़रूरी है। एज ए लीडर इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है बी बोल्ड एंड डेयरिंग। आप बोल्ड होने चाहिए और आपके अंदर डेयरिंग होनी चाहिए। कुछ भी चीज़ करने की डेयरिंग होनी चाहिए, रिस्क लेने की डेयरिंग होनी चाहिए, किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की डेयरिंग होनी चाहिए। अगर लोग तो बोलने से पहले भी सोचते हैं मैं ऐसा बोलूँगा तो सामने से क्या प्रतिक्रिया आएगी, और चुप हो जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। फुनचुक वांगड़ू बनने से काम नहीं होगा। आपको बोल्ड और डेयरिंग दिखानी ही होगी। लोगों के सामने अपनी बात को बेहतर तरीके से रखना ही होगा, एक्सप्लेन करना ही होगा, तभी ना आगे जाके वो आपको अनुसरण करेंगे। आपकी बात अगर सही लगती है तो आगे चलेगी, आप लोगों को लीड कर पाएंगे। अगर आप बोल्डनेस नहीं है आपके अंदर, आप डेयरिंग नहीं दिखाते हैं किसी चीज़ को करने में, आप आगे नहीं आते। लीडर कौन होता है? जो आगे आता है। लीडर कौन होता है? जो आगे बढ़कर लोगों को लीड करता है। बाकी पीछे तो दुनिया खड़ी रहती है। लीडर हमेशा रास्ता बनाता है और उसके जो अनुयायी होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं। चौथा पॉइंट है ब्रेक रूल्स। रूल्स बने हैं आपके बेहतरी के लिए, लेकिन उन्हें ब्रेक करना है और बेहतर कल के लिए। जैसे कि हम बात करें किसी भी चीज़ में, किसी मान लीजिए ऑफिस है कोई, या कोई संस्था है, उसके अंदर कोई ऐसा रूल बना है जो पहले के समय में सेट होता था, लेकिन अभी जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का युग आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुकी है, तब अगर वो रूल्स काम नहीं आ रहा तो उस रूल्स को ब्रेक किया जा सकता है। उसके लिए अगवानी लेनी होगी। कौन लेगा? लीडरशिप जिसके अंदर होगी, जिसके अंदर लीडरशिप का क्या बोल सकते हैं, सुलेमानी कीड़ा होगा, वही अगवानी लेगा। बाकी जिसके पास में रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, डेयरिंग नहीं है, बोल्डनेस नहीं है, वो अगवानी लेने से दूर हटेगा। तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं डाली जा सकती। मार मार के किसी को लीडर नहीं बनाया जा सकता, समझा समझा के किसी को लीडर नहीं बनाया जा सकता। लीडर बोर्न होते हैं, जन्मजात होते हैं लीडर। उनके अंदर क्वालिटी जन्मजात होती है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को, अपने जन्म से ही वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें करते हैं, कुछ बेहतर चीज़ें करते हैं जो बड़े लोग भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि लीडरशिप जो होती है जन्मजात होती है। बहुत सारे लीडर ऐसे भी हैं जो अभी कफन में दफन हो गए, कब्र में दफन हो गए, जलाया जा चुका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को बोल्डनेस और डेयरिंग के थ्रू बाहर निकाला ही नहीं अपने अंदर से, जो कि उनके अंदर थी। ये भी एक बहुत बेहतर पॉइंट है। मेक द राइट कॉल। मेरा अगला पॉइंट है मेक द राइट कॉल। भीड़ बहुत सारी है। भारत की बात करें तो 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। पूरे विश्व की बात करें तो 800 करोड़ के आसपास की आबादी है पूरे विश्व की। लेकिन आप राइट कॉल कैसे करें? आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको छांटना होगा। आपको बातचीत के जरिए,
प्रोफाइल के जरिए, जैसे सोशल मीडिया पे हम प्रोफाइल देखते हैं उसके जरिए कैसे इंसान बिहेव कर रहा है, उसके ऊपर हमें अंदाज़ा लगाना होगा कि हमें किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, किसको कॉल करना है, किसको मेल करना है, किसको नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में जाएंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे और आप फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास में आपकी तरह समझने का, सुनने का और लोगों को लीड करने का नज़रिया नहीं है। तो आपको अपने नज़रिए के तरीके के लोगों को अपनी तरफ खींचना है, या तो 1 to many जाकर, या 1 to 1 जाना है, यानी पर्सनली किसी के पास में जाना है या कॉल करना है, तो उसके बारे में पहले पूरी तरीके से जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बोलता हूँ मेक अ राइट कॉल। आपका हर एक क्षण, हर एक समय, हर एक मिनट कीमती है। इस पूरे ब्रह्मांड में आपके पास में जो सबसे कीमती चीज है वो है आपका समय। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी पॉइंट है हमारा आज का इस वीडियो का, थिंक ग्लोबली, लीड लोकली एंड थिंक ग्लोबली। पूरा दुनिया कैसे बदल रही है, कैसे उसके अंदर आपके प्रोडक्ट्स या आपका जो प्रोजेक्ट है कैसे उनको दूसरे लोगों को प्रभावित कर सकता है, कैसे उनके जीवन के अंदर प्रभाव डाल सकता है, कैसे एज ए लीडर आप उन लोगों को भी लीड कर सकते हैं जो दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में बैठे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे हैं। किसी एक आइलैंड के ऊपर बैठकर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू आप पूरी दुनिया को लीड भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया के बारे में सोच भी सकते हैं, अपनी सोच का दायरा भी बढ़ा सकते हैं और एज अ लीडर पूरी दुनिया को अपना लीडरशिप का लोहा मनवा सकते हैं। तो मेरा समय समाप्त, आप सभी लोगों का समय शुरू। योर टाइम स्टार्ट नाउ। थैंक यू।